बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़ैन अली आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, आज का मार्का ऐसी जगह से जहां पर 3 बड़े सूबे एक जगह मिल रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, आज से पहले आपने ऐसा बॉर्डर यकीनन अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं देखा होगा, जहां पर 3 बड़े सूबे यानी पंजाब, जहां पर इस वक्त हम मौजूद हैं, सिंध और बलूचिस्तान, एक जगह जहां पर तीनों बड़े सूबे इकट्ठे होते हैं। वहां से आज हम आपको दिखाएंगे कि कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस इस बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस इस एरिया का जो लॉ एंड ऑर्डर है वो मेंटेन कर रही हैं। इस वक्त हम रुझान में मौजूद हैं और अपने सफर का आगाज करने लगे हैं। अब से कुछ देर बाद हम इंडस हाईवे के थ्रू उस ट्राई बॉर्डर पर जाएंगे जहां पर पंजाब, बलूचिस्तान और सिंध शुरू होता है। सिंध का कश्मीर, पंजाब का रुझान और बलूचिस्तान का इलाका सुई कहां से शुरू होगा, अब हम अपने सफर का आगाज करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, हम अब इंडस हाईवे के थ्रू ही वहाँ जा रहे हैं ट्राई बॉर्डर पर, जहाँ पर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे 3 बड़े सूबे जो हैं वो एक जगह पर मिलते हैं और तीनों सूबों की अलग जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो कैसे उस बॉर्डर को, उस एरिया को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर इस पूरे इलाके का हम आपको आज दिखा रहे हैं, जिसमें रुझान है, कश्मीर है और सुई का इलाका आता है, जहाँ जो बलूचिस्तान की बेल्ट है। पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राइम रेट था, अब क्राइम रेट बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, चूँकि रेंजर्स और कश्मीर की तरफ सिंध रेंजर्स और बलूचिस्तान की तरफ एफसी ने हालात पर बहुत हद तक काबू पा लिया। अब हम उस इंडस हाईवे पर जा रहे हैं। रास्ते में हम सिर्फ एक PS2 जो चेक पोस्ट है पंजाब रेंजर्स की, वहाँ पर कुछ देर रुकेंगे और वहाँ पर रुकने के बाद हम दोबारा अपने सफ़र का आगाज़ करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। डबल 9 अल्फा 0204 हाँ जी नाज़रीन, अब हम उस चेक पोस्ट पर आ गए हैं PS2, जहाँ से हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था। और मैंने आपको बताया था कि हम जब ट्राई बॉर्डर जा रहे हैं उसके रास्ते में एक चेक पोस्ट पर रुकेंगे और उस चेक पोस्ट पर जो हमारे साथ मेजर नवीद हैं उन्होंने जवानों से मुलाकात की और वो इस वक्त भी हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूँगा कि उनसे थोड़ी सी मालूमात लें और इस यूनिक जगह पर जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं, मेरे बाएं जानिब बलूचिस्तान की बेल्ट है, वहाँ से सुई और डेरा बुगटी का इलाका शुरू होता है। मेरे दाएं जानिब रुझान का इलाका है, बिल्कुल मेरे बैक पे ये कश्मीर का इलाका है। तो ये ट्राई बॉर्डर है जहाँ पर अभी हम अब से कुछ देर बाद हम आपको लेकर जाएंगे। उससे पहले मेजर नवीद से ये बात करेंगे कि इस एरिए की, चूँकि लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेदारी भी इनकी है और लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर रेंजर्स कंट्रोल कर रही है। तो मेजर नवीद हमें थोड़ा सा इस बारे में तो कुछ बताएंगे। सर, ये बताइएगा कि ये जो इलाका है, इस इलाके के बारे में पहले थोड़ा सा ब्रीफ कीजिएगा। बाएं जानिब बलूचिस्तान की बेल्ट है, कश्मीर है, पंजाब है, 3 बड़े सूबे इस जगह पर मिल रहे हैं। इसकी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कैसे कंट्रोल करते हैं? जी, सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ राजनपुर के इस टास्क फोर्स हेडक्वार्टर में। ये हमारी उस्मान की पहली पोस्ट है और यहाँ पे हमारा ट्राई बॉर्डर इस तरह बनता है कि हमारे सामने राइट साइड के ऊपर बलूचिस्तान है, जिसको FC बलूचिस्तान कंट्रोल करती है, और हमारा बिल्कुल सामने सिंध रेंजर है जो ऑनवर्ड कश्मीर के ऑनवर्ड चलती है इधर से। ठीक है, वो इंटीरियर से वो कंट्रोल इंटीरियर सारा वो कंट्रोल करती है। और हमारे बैक साइड के ऊपर जो ये एरिया आ जाता है, ये हमारा टास्क फोर्स राजनपुर का एरिया है। ठीक है, ये पंजाब को कंट्रोल करता है। ये पंजाब को कंट्रोल करता है और हमारे फ्रंट के ऊपर बलूचिस्तान का बॉर्डर। तो सर ये बताइएगा कि अब से कुछ अरसा पहले तक जो बलूचिस्तान था, वहाँ से कहा जाता था कि कुछ कबायली या कुछ बलूची जो हैं वो यहाँ पर आते थे, और चूँकि ये सारा ट्राइबल एरिया है तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था और किडनैपिंग फॉर रैंसम यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती थी। अब क्या सिचुएशन है और पहले कैसे कंट्रोल किया इस तमाम तर सूरत हाल को रेंजर्स ने? जी, इसमें 2003 से पहले यहाँ के इंतहाई बुरे हालात थे। ये जो फरारी थे, ये लोग इंडस हाईवे जहाँ से आप गुजर के आए हैं, वहाँ पे आम लोग ट्रैवल नहीं कर सकते थे
और ये बिल्कुल रोड ब्लॉक था और ये रहीम यार की तरफ से लोग आते जाते थे। तमाम ट्रांसपोर्टेशन उधर होती थी, इधर से ही उन लोगों को उठा के ले जाते थे और तावान वगैरह लेते थे। उसके बाद 2003 में रेंजर्स को ये टास्क मिला कि वो इधर आए और 2008 में टास्क फोर्स प्रॉपर बन गई राजनपुर में। पहले कश्मीर इसको कंट्रोल करता था 2003 में, और 2008 में इधर फिर राजनपुर को ये टास्क मिल गया। उसके बाद आप इधर की सिविल आबादी से भी पूछ सकते हैं कि रेंजर्स के आने के बाद इंतहाई टफ ड्यूटी करने के बाद इन्होंने यहाँ पे काउंटर भी किया, फायर भी किया और इधर से रिटेलिश भी हुई। लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये पोजीशन है कि दिन रात आपका रोड चल रहा है। कश्मीर से ऑनवर्ड राजनपुर तक किसी किस्म की कोई एम्बेरसमेंट नहीं है, कोई इस तरह की वारदात नहीं होती और लोग आराम से हंसी खुशी इधर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मतलब ये बताइएगा कि आपने बताया कि अब लोग जो हैं वो आराम से अपनी ज़िंदगी इस इलाके में गुजार रहे हैं। गो के बड़ा टफ़ इलाका है। मेरे बाएं जानिब बलूचिस्तान की बेल्ट है जहाँ से सुई और डेरा बुगटी का इलाका शुरू होता है। सर मैं जानना ये चाहूँगा कि कितनी चेक पोस्ट हैं यहाँ पर रेंजर्स की जो तमाम तर लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल कर रही हैं? जी, हमारा टास्क फोर्स का तकरीबन 117 किलोमीटर का एरिया ऑफ रिस्पांसिबिलिटी है, जिसमें हमारी टोटल जिस पोस्ट पे आप खड़े हैं इस तरह की 12 पोस्टें हैं। 12 पोस्टें हैं, तो हमारे जवान उधर 12 पोस्टों पर तैनात हैं? बिल्कुल इसी तरह डे नाइट उधर ड्यूटी है और हमारी प्रॉपर उधर पेट्रोलिंग होती है। यहाँ से आगे ऑनवर्ड एरिया में डबल गाड़ी के ऊपर हमारी मूवमेंट है। जितनी पेट्रोलिंग है वो हम डबल व्हीकल के ऊपर करते हैं। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 2003 से पहले तो आपने बताया कि यहाँ की जो लॉ एंड ऑर्डर थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब क्या सिचुएशन है ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो हम बलूचिस्तान की पट्टी के करीब जाते हैं वहाँ पर जो फरारीज़ हैं उनका जो होल्ड है वो हमें दिखाई देता है, उनकी जो एलिमेंट्स हैं वो हमें दिखाई देते हैं। तो अब आपको कितनी मुश्किलात आती हैं या किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जब आप मेन चेक पोस्ट पर जाते हैं? जी, शुरू में जैसे मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, शुरू में तो हमारा इधर से आना जाना काफ़ी मुश्किल था। यहाँ पे ये लोग माइन लगा देते थे, हमारी व्हीकल मूव नहीं कर सकती थी। हमारे जब से ये फोर्स हमारी डिप्लॉय है, हमारे 11 बंदे यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। ये 2003 के बाद की बात है? ऑनवर्ड की बात कर रहा हूँ आज दिन तक। ये शुरू के हालात थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जवानों की इस दिन रात की ड्यूटी के बाद और अल्लाह ताला की करम वजह से अभी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा कंट्रोल है और इस तरह के बहुत कम चांस ना होने के बराबर है। तो जो आप अगली चेक पोस्टों पे में सब जाते हैं तो फुल इक्विप्ड होकर जाना पड़ता होगा? जी, उसमें जारी बात है, आप देखें अभी भी गाड़ी में हर तरह का हमारे पास वेपन, एमुनिशन, इवन के रॉकेट लॉन्चर, हर तरह से हम मुसल्लह होकर और प्रॉपर अपनी तैयारी के साथ जाते हैं। प्रॉपर तैयारी से? तो मेरे साहब ये भी जानना चाहेंगे कि कितनी दूर है यहाँ से बलूचिस्तान? अगर हम अपने बाएं जानिब देखें तो बलूचिस्तान की जो साहिली पट्टी, बलूचिस्तान की जो पट्टी है, बेल्ट है, वो कितनी दूर है यहाँ से, कितनी दूर ड्राइव पे है? जी, ये जहाँ पे आप खड़े हैं ये ट्राइबल एरिया है और यहाँ से तकरीबन आपको कोई 25 किलोमीटर ऑनवर्ड आके जाके आपको जो बॉर्डर है वो मिलेगा बलूचिस्तान, वो मिलेगा। और अगर हमें अभी जहाँ पर हमें ट्राइब बॉर्डर जाना है वो कितना दूर है यहाँ से? वो यहाँ से कोई 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर है। तो नाज़रीन, हम अपने सफ़र का आगाज़ कर चुके हैं। 50 किलोमीटर हमें बैक पे जाना है कश्मीर वाली साइड पे, जहाँ से सिंध का आगाज़ होता है। 3 बड़े बॉर्डर्स वहाँ पर हमें मिलते हैं, पंजाब का, बलूचिस्तान का और सिंध का। उसी बॉर्डर के उसी ट्राई बॉर्डर के मुतालिक भी अब हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे मेजर नवीद से। मेरे साहब, वो जो ट्राई बॉर्डर है उसकी सिक्योरिटी का भी थोड़ा सा बताइएगा कि जो पंजाब वाली साइड है वहाँ तो पंजाब रेंजर्स है, बलूचिस्तान में FC है, सिंध में सिंध रेंजर्स है। उस बॉर्डर को कैसे सिक्योर करते हैं कि एक सूबे से दूसरे सूबे कोई ऐसे एलिमेंट्स ना आ जाएँ जो दूसरे सूबे को डिस्टर्ब कर सकें? जी, चूँकि अपना उसमें तमाम का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो तमाम डिपार्टमेंट उसमें अपने अपने एरिया में अपनी अपनी आसान तरीके से ड्यूटी कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल के हालात आप हर तरफ जाके सिविलियन से इंटरेक्शन करके ये चेक कर सकते हैं कि लोग पीसफुल, पुरअमन, आसान तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो मैं सब यही आपके इलाके में रुझान में और राजनपुर में अब से कुछ दिन पहले ऑपरेशन भी हुआ जिसमें एक बहुत यहाँ पर जो बदनामे ज़माना डकैत गैंग था उसने सरेंडर किया पाक फ़ौज के सामने। तो उस के सरेंडर करने के बाद यहाँ के लोगों के क्या व्यूज़ हैं, लोग अब कैसा महसूस करते हैं? छोटू गैंग ने जब यहाँ पर पाक फ़ौज ने उसका सफाया किया तो उसके बाद अब लोगों को क्या व्यूज़ हैं? जी, ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद लोगों में खुशी की बहुत बड़ी लहर थी। लोग वहाँ पे प्रॉपर पिकनिक मनाने के लिए गए, विद फैमिलीज़ गए, खाना जाकर लोगों ने खाया, अपने बच्चों के साथ गए
और वो क्योंकि दरियाई इलाका है, एक पिकनिक पॉइंट है, तो लोगों ने जस्ट पिकनिक उधर जाके अपना शामें मनाई हैं। बहुत शुक्रिया। मेजर नवीद हमारे साथ मौजूद थे और बता रहे थे कि इस तमाम तर जो इलाका है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं उसकी डिटेल डिस्कशन हमने उनके साथ की। बड़ा एक यूनिक नाज़रीन ये इलाका है जहाँ पर मेरे बाएं जानिब बलूचिस्तान है, रुझान में इस वक्त हम मौजूद हैं और कश्मीर की जानिब हम अपने सफ़र का आगाज़ आपसे कुछ देर बात करेंगे और ट्राई बॉर्डर आपको दिखाएंगे जहाँ पर 3 बड़े सूबे मिलते हैं। हम अपने सफ़र का आगाज़ अब दोबारा करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, बड़ा एक्साइटिंग सफ़र जो है वो हमारा जारी है। ट्राई बॉर्डर की जानिब हम जा रहे हैं। इस वक्त मैं रेंजर्स की गाड़ी पर मौजूद हूँ। रेंजर्स के जवान जो माशाल्लाह फुली इक्विप्ड हैं वो भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद है और अब से कुछ देर पहले मुझे यहाँ पर ये भी बताया गया है कि ये एरिया बहुत ज़्यादा डेंजरस है। तो मैंने कहा कि ये एरिया आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है। चारों तरफ ये सहरा है, पीछे बलूचिस्तान की बेल्ट नज़र आ रही है। बलूचिस्तान का इलाका सुई यहाँ पर वाक़ है। सुई के बाद डेरा बुट्टी का इलाका है। तो यहाँ पर फरारीज जो हैं वो लोगों को अगवा करते हैं और साथ ही साथ वो जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं और उसके बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे या जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको निशाना बना सकती हैं। इसी वजह से ये रेंजर्स के जवान फुली इक्विप्ड हैं और मैं जिस रेंजर्स की गाड़ी में मौजूद हूँ उसमें एक रॉकेट लॉन्चर भी मेरे साथ है। हम अब उस ट्राई बॉर्डर की जानिब जा रहे हैं। बिल्कुल सहरा है, यहाँ पर दूर दूर तक हमें कोई दिखाई नहीं दे रहा, चूँकि जाहिर है कि यहाँ पर बड़ा एक दहशत की अलामत है ये यहाँ पर जो फरारीज हैं, लेकिन उसके बावजूद रेंजर्स के जवानों ने जिस तरह यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है वो बहुत काबिल तारीफ़ है। 2003 से पहले यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि अब यहाँ पर जो सिचुएशन है वो टोटली मुख्तलिफ है। यहाँ के जो इलाका मकीन है वो आराम से रह सकते हैं, काश्तकारी कर सकते हैं, अपनी फसलों में जा सकते हैं। उससे पहले ये बलूचिस्तान से फरारीज यहाँ पर आते थे और लोगों को अगवा करते थे। इसी तरह जो पंजाब है यहाँ पर छोटू गैंग का एक अरसा दराज राज रहा है। रुझान का इलाका, रुझान के बिल्कुल साथ राजनपुर, जहाँ पर छोटू गैंग के ख़िलाफ़ अब से कुछ दिन पहले ऑपरेशन हुआ, कामयाब ऑपरेशन पाक फौज ने किया और छोटू गैंग ने जो सरेंडर किया अपने आप को, और उसके बाद यहाँ के जो हालात हैं वो टोटली मुख्तलिफ हो गए हैं। ये इंडस हाईवे है जहाँ से अब से कुछ देर पहले हम गुजर के आए हैं। वहाँ पर भी ये बताया गया मुझे कि इस इंडस हाईवे पर एक वक्त था कि गुजरना मुश्किल था, कोई मोटरसाइकिल कोई गाड़ी यहाँ पर नहीं आ सकती थी, क्योंकि यहाँ पर जो फरारीज थे वो यहाँ पर लोगों को अगवा करते थे और छोटू गैंग के हवाले कर देते थे। ये बड़ी एक यूनिक चीज़ आज हमें पता लगी है कि ये जो फरारीज हैं जो सुई में बलूचिस्तान में रहते हैं उनका और पंजाब में रहने वाले दहशतगर्द छोटू का आपस में बड़ा गहरा संगम था, बड़ा गहरा मेल मिलाप था। ये फरारीज यहाँ पर लोगों को किडनैप करते थे और उसको छोटू गैंग के हवाले कर देते थे और छोटू गैंग जो है वो फिर तावान का मुतालबा करता था और भारी तावान के मुआवजे में या तो जिसको अगवा किया जाता था मुगवी को हवाले कर दिया जाता था उसके अहले खाना के, या उसको कत्ल कर दिया जाता था। तो अब जो है वो यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, बहुत बेहतर है। उसके बावजूद हम फुली इक्विप्ड हैं, रेंजर्स के जवान हमारे साथ मौजूद हैं और हम ट्राई बॉर्डर की जानिब रवां दवा हैं। उम्मीद है आप हमारे साथ रहेंगे और हम आपको जाके दिखाएंगे कि ट्राई बॉर्डर पर 3 सूबों की फोर्सेस कैसे उस बॉर्डर को प्रोटेक्ट कर रही हैं ताकि कोई दहशत गर्दी ना हो सके और जो शहरी हैं इन तीनों सूबों के वो अपने आप को महफूज समझ सके। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अब कश्मीर ट्राई बॉर्डर की जानिब जो हमारा सफ़र है वो जारी है। अब हम एक जगह पर रुके हैं, ये जगह आपको दिखाना बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये बिल्कुल सहरा है पीछे और यहाँ पर दूर दूर तक कोई बंदा दिखाई नहीं देता। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की जो जिम्मेदारी है वो पंजाब रेंजर्स की है, चूँकि ये रुझान का इलाका है। और अब हम ट्राई बॉर्डर की जानिब जाएंगे। कुछ देर बाद मेरे बिल्कुल सामने बलूचिस्तान की बेल्ट मुझे दिखाई दे रही है
बिल्कुल सहरा है यहाँ पर, दूर दूर तक कोई शक नहीं। एक मुझे मोटरसाइकिल सवार यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, मैं चाहूँगा कि इनसे थोड़ी सी बातचीत करें, क्योंकि एक बड़ा ये एरिया है, यहाँ पर लोगों के व्यूज़ डालना भी बड़े इंपॉर्टेंट है। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? रब नवाज साहब, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पे रहते हैं? ये मैं पुराने रहने वाला हूँ, मेरा यहाँ पर तो बड़ा ख़तरनाक इलाका है ये, यहाँ पर कहाँ पे फिर रहे हैं आप? ये सामने बलूचिस्तान है, यहाँ पर जो फरारी हैं वो आके लोगों को अगवा करके ले जाते थे, तो बड़ा ख़तरनाक है। आप यहाँ पे कहाँ फिर रहे हैं? भाई ये जो रेंजर आ गया ना, इतना पुर अमन हो गया। पहले इतना बड़े फरारी का खतरा था, हूँ जो अपना फौज फोर्स रेंजर वाले आ गया ना, बिल्कुल अमन है। हूँ अपना जो छोटू गए गए उधर भी अमन हो गया, असा खुश हैं ही डाल दे मजीद भी रेंजर आ जाए। तो कब से रह रहे हैं आप इस इलाके में? अब पुराने रहने वाले हैं। कितने साल हो गए? मैं अपना पैदा भी इधर था, पैदा यहाँ से हुए हैं। तो बस फिर आप मौके का फ़ायदा जानते हुए आप हमें ये बताएं ना कि पहले क्या हालात थे यहाँ पर जो अब अमन आ गया? पहले इधर बड़ा खतरा था भुगटी का, इतना फरारी का, इधर जो ज़्यादातर इतना कोई रह नहीं सकता था। हूँ जो अपना फौज आ गया ना, बिल्कुल अमन है। बंदे रहते भी पेन इतना टिक दे भी पेन, आराम हुई है, सुकून भी है। भला भी मेहरबानी करो, अगर ज़्यादा थी हो तो भला भी बेहतर है। अच्छा, तो नहीं तो काश्तकारी करते हैं यहाँ पर, तो उसमें कोई मसला तो नहीं है? अब फरारी तंग तो नहीं करते? नहीं, अब हूँ तंग कोई नहीं करता, पहले था हाँ कोई मसला मसाइल। अच्छा, कुछ दिन पहले यहाँ पर छोटू गैंग के खिलाफ भी रुझान में ऑपरेशन हुआ है, तो वो कैसा ऑपरेशन था और उसके बाद कितना अमन हुआ यहाँ पर? वो पहले ऑपरेशन पहले बड़ा खतरा था, तो खराबी आ। हूँ जो फौज ने ऑपरेशन किए, आराम हो गया, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो अभी आप किस तरफ को जा रहे हैं? अपना मेरे घर है, वो घर सामने जा रहे हैं। तो कभी आप यहाँ से निकले हैं, रुझान से निकलते निकलते बलूचिस्तान की तरफ चले जाएं, कभी गए हैं यहाँ से? नहीं, रोज बलूचिस्तान तो नहीं गए। नहीं गए हैं। तो पहले जो इलाका था, पहले कैसा था? लोग यहाँ से बलूचिस्तान जाते थे और वहाँ से जो फरारीज यहाँ पर आते थे, जो इलाका मकीन है इस इलाके के, उनको भी तंग करते थे, उनको भी अगवा करते थे? जी पहले सब लोग रोड पर अगवा करते हैं वो फरारी। अच्छा, ये बाहर सड़क से अगवा करते थे? मैं जो इंटर हाईवे रोड है ना, उधर से भी अगवा करते हैं बंदे को। और तो इतना आराम है, अपना रेंजर आ गया, फिर बिल्कुल फोर्स आ गया, बैठे हैं अपना अमन से बैठे हैं। बहुत शुक्रिया रब नवाज साहब आपका, आप अपने काम पे जाएं। रब नवाज साहब यहाँ के इलाका मकीन थे, जिनको हमने रोका और उनसे बातचीत की। इनका पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि ये यहाँ के काश्तकार हैं, यहाँ पर काश्तकारी करते हैं। इन्होंने बताया कि अब से कुछ अरसा पहले तक यहाँ पर फरारीज जो हैं वो लोगों को अगवा करते थे और अगवा करके वो बलूचिस्तान में ले जाते थे। तो जब पंजाब रेंजर्स 2003 के बाद पंजाब रेंजर्स ने इस तमाम तर इलाके को अपने तहवील में लिया, उसके लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, उसके बाद अब ये सूरत हाल है कि यहाँ के जो इलाका मकीन है वो अपने आप को बड़ा महफूज समझ रहे हैं, जो उनके रेंजर्स यहाँ पर आ चुकी है। और ये इलाका ही नाज़रीन ऐसा है कि यहाँ पर फ़ौज या कानून नाफिज करने वाले इदारे का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि 3 सूबे बड़े मिलते हैं, तो उसकी जो सिक्योरिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम दोबारा उस ट्राई बॉर्डर की जानिब चलते हैं और आपको दिखाएंगे कि ट्राई बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है वो फोर्सेस कैसे मेंटेन कर रही हैं। हमारे साथ रहिएगा। जी नाज़रीन, अब हम उस जगह पर आन पहुँचे हैं जहाँ पर मैंने आपको बताया था कि ट्राई बॉर्डर्स है, यानी पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान का इस जगह पर मिलाप होता है। और यहाँ पर ये बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि ये पहला टीवी चैनल है, पहली टीम है मार्का की जो आपको आज ये दिखा रही है, और आज आप पहली दफ़ा अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि हम आपको ट्राई बॉर्डर दिखाने जा रहे हैं। जहाँ से मैंने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, मैं पैदल चलता हुआ हूँ, ये पंजाब का एरिया था, पंजाब की हुदूद इस जगह पर ख़त्म होती है और अब ये कच्ची किनाल का इलाका है। ये मेरे दाएं जानिब कच्ची किनाल का इलाका है। ये जानना नाज़रीन बड़ा ज़रूरी है कि ये कच्ची किनाल तोनसा से शुरू हो रही है और ये टुवर्ड सिंध जा रही है। तो ये जो कच्ची किनाल का इलाका है ये तोनसा से शुरू होके बलूचिस्तान की बेल्ट को टच करता है और उसके बाद ये सीधा टुवर्ड सिंध जा रहा है। और अब मैं चूँकि पैदल चलता हुआ पंजाब से निकला हूँ और इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ ये सिंध की टेरिटरी है, यानी कि मेरे बाएं जानिब सिंध है, मेरे दाएं जानिब कच्ची किनाल है। पंजाब से मैं शुरू हुआ हूँ और अब मैं बलूचिस्तान की हुदूद में दाखिल होने जा रहा हूँ। तो ये जो हुदूद है, ये जहाँ पर ख़त्म होगी ये जगह, ये बलूचिस्तान यहाँ से शुरू होता है, बलूचिस्तान की हुदूद का आगाज़ होता है। ये आज पहली दफ़ा हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं कि
ट्राई बॉर्डर जहां पर सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का मिलाप होता है। पहली दफ़ा आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। पंजाब से हमने शुरू किया, हमने दिखाया कि कच्ची कैनाल, और कच्ची कैनाल के बाद अब हम बलूचिस्तान की हुदूद में दाखिल हो चुके हैं। रुझान था जहां से हमने अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया था और आपको बताया था कि इंडस हाईवे पे हम लोग मौजूद थे, और वही इंडस हाईवे कश्मीर और उसके बाद इंटीरियर सिंध और कराची तक जाती है। और उसके बाद अब हम इंडस हाईवे से अंदर आए हैं, तो अंदर ये ट्राई बॉर्डर है। ये है बलूचिस्तान की हुदूद का आगाज़। आपको यहाँ पर खुशामदीद का जो बोर्ड है वो भी दिखाई दे रहा होगा। बलूचिस्तान डेरा बुख्ती का यहाँ से आगाज़ होता है। तो पंजाब से हमने शुरू किया, रुझान से हम आए ट्राई बॉर्डर पर, और वो ट्राई बॉर्डर अब ये है कि बलूचिस्तान का आगाज़ इस जगह से होता है। बड़ा एक यूनिक और बड़ा मुनफरिद ये इलाका है। मैं आप अपने नाज़रीन से बातें करता हुआ पंजाब से बलूचिस्तान में आ गया हूँ। मेरे दाएं जानिब ये जो कच्ची कैनाल है, इसी के साथ सिंध का इलाका है। तो यानी कि 3 मेजर जो सूबे हैं वो इस जगह पे मिल रहे हैं। यहाँ पर पंजाब रेंजर्स, पंजाब का इलाका, बलूचिस्तान में FC, और सिंध में सिंध रेंजर्स जो है वो अमन अमान की सूरत हाल यहाँ पर कंट्रोल कर रही है। इस वक्त मेरे साथ भी पंजाब रेंजर्स के जवान मौजूद हैं। मैं चाहूँगा कि एक ऑफिसर हैं यहाँ पर, इनसे भी बातचीत करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर, यहाँ पर हम पंजाब से बातचीत करते हुए आए हैं और अब हम बलूचिस्तान की हुदूद में दाखिल हो गए हैं। पहले तो ये एरिया समझाइएगा हमें ज़रा। ये एरिया ऑलरेडी आपके सामने है। अब पंजाब से आप दाखिल हुए हैं बलूचिस्तान में, आपके जैसे हमारी आप डोली पे आप आए हैं, वहाँ पर इस तरह से एक FC की डोली आगे आपको नज़र आ रही है। अगर इस तरफ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। ये पहली उनकी चेक पोस्ट है FC बलूचिस्तान की। उससे पहले लेविस की एक चेक पोस्ट आती है, वो भी इनकी फोर्स है। और इससे आगे फिर सुई वाला एरिया, उसके बाद डेरा बुख्ती का जो। तो सर, ये पहले कहा जाता था कि डेरा बुख्ती और सुई का इलाका है, जो फरारिस का इलाका कहा जाता था और बुख्तीस का इलाका कहा जाता था। तो वो इसी रास्ते से पंजाब में या सिंध में दाखिल होते थे और लोगों को अगवा करते थे। तो उसके बाद जब रेंजर्स ने इस इलाके का कंट्रोल संभाला तो अमन अमान की सूरत हाल बड़ी बेहतर हुई। उस हवाले से भी बताइएगा। ये बेसिकली था वैसे ये फरारियों का इलाका, क्योंकि यहाँ पे कोई रोज़गार वगैरह नहीं है, ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई तरह की कोई चीज़ें हैं। तो ये लोग डकैती करके और वारदातें करके, अगवा करके लोगों से पैसे लेते हैं और फिर उनको छोड़ देते हैं। बेसिकली ये रोड भी इस्तेमाल होता है। इसके अलावा इसके अंदर से जो कच्चा का इलाका बोलते हैं पर, इधर से भी ये वो इनका बलूचिस्तान का और पंजाब की बाउंड्री मिल, जैसे ये बाउंड्री मिल रही है ना, जी बिल्कुल, ऐसे ये बाउंड्री उधर को सर्कल में जा रही है। ठीक है, यहाँ पे मिल रही है। जो हमारे फोन के जो बलोची लोग हैं वो भी उधर से रास्ता इस्तेमाल करते हैं, इधर से भी इस्तेमाल करते हैं, उधर से भी इस्तेमाल करके और ये रोड के ऊपर जो है डकैती वगैरह करते हैं। अच्छा सर, ये कच्ची कैनाल का जो ये नहर है, ये कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ तक जा रही है? ठीक है, डेरा मुराद जमाली तक जाती है। ठीक है। अच्छा, अब हमारे जो बाएं जानिब है ये सिंध रेंजर्स की हुदूद शुरू होती है। यहाँ पीछे अब्दुल्ला जाफरानी गोट है यहाँ पर। ठीक है, अब्दुल्ला जाफरानी। ठीक है। पीछे एक पिलर भी लगा हुआ है। ठीक है। बेसिकली वो पिलर लगाया है गोरों ने। अच्छा, पहले वक्तों में। अच्छा, उन्होंने इसके ऊपर वो इस तरफ सिंध को किया, इधर बलूचिस्तान को किया, इधर पंजाब को किया। वो पिलर भी पीछे हमने दिखाया था काफी लोगों को। अगर अभी आप टाइम निकालते हैं तो वो पिलर वहाँ पे मौजूद भी है, खुदाई करके निकाला गया। ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा गोरों ने ये जो पिलर लगाया, गोरों ने बनाया था। तो सर थोड़ा सा सदीक साहब हमें ये बताइएगा कि पंजाब रेंजर्स के जवान इस एरिया की प्रोटेक्शन करते हैं जो पंजाब की हुदूद है, तो किन मुश्किलात का सामना रहता है? चूँकि ये एक डेजर्ट एरिया है, गर्मी भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती होगी, तो जवानों को किन मुश्किलात का सामना रहता है यहाँ पर? बेसिकली जवान तो हर चीज़ बर्दाश्त करने के लिए बिल्कुल होते हैं। अगर बर्दाश्त नहीं करेंगे, गर्मी बर्दाश्त नहीं करेंगे, ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। बेसिकली पंजाब रेंजर्स जो है एक तो इनके ऊपर खास कर देंगे, जिसमें यहाँ पे एक ना SNGPL गुजरती है। जी बिल्कुल, उसके ऊपर भी पंजाब रेंजर्स की जो है वो गार्ड लगी। ठीक है। जो तकरीबन हमारे गुड्डू बराज तक जाती है, जो हमारी जिम्मेदारी का इलाका है। इससे पीछे FC वालों की चेक पोस्ट है, पीछे वो जो सुई से निकलती है ना, तो FC वाले यहाँ पर उन तक उसकी पाइपलाइन की हिफाजत करते हैं। उसके आगे जो हमारी है, इस तरह हमारे ये भी पड़ जाती है। कच्ची कैनाल की जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर है, और जो SNGPL तीनों की जो मेन जिम्मेदारी जो है वो पड़ता है। तो सर ये बताइएगा कि ये जो तीनों फोर्सेज हैं, पंजाब रेंजर्स, सिंध रेंजर्स और FC, इनकी कोऑर्डिनेशन आपस में कैसे होती है? चूँकि फरारिस बलूचिस्तान में हैं और अगर वो पंजाब में दाखिल होते हैं, और इसी तरह अगर कोई दहशतगर्द सिंध में है और वो पंजाब में दाखिल होते हैं, तो ये 3 बड़ी जो फोर्सेज हैं इनकी कोऑर्डिनेशन कैसे होती है? सारे आपस में वो जो होते हैं ना चीज़ें, वो आपस में शेयर करते रहते हैं। ये ना हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। कोई मूवमेंट होती है तो वो बताते हैं।
अभी तो बेसिकली जो है ना वो फरारियों के कैंप बन गए हैं, अच्छा, अमन में आ गए हैं सब लोग। ठीक है। उठा दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने और एफसी ने, काफ़ी लोगों ने मिल के कि हम आपको जो है वो पे करेंगे, तो आप इधर अमन से बैठे हैं। ठीक है। तो ये भी बात किया है। दूसरे काफ़ी हद तक जो ऑपरेशन किए हैं पीछे, हमने इधर से भी किए हैं, सिंध रेंजर ने भी किए हैं, ठीक है। इन्होंने किए हैं पीछे भी, यहाँ थोड़े दिन पहले भी यहाँ ऑपरेशन उन्होंने किया था हेलीकॉप्टर के ऊपर। ठीक है। काफ़ी लोगों को जो उन्होंने वो पकड़ा भी है और मारा भी है। बिल्कुल ठीक है। अभी तकरीबन जो क्राइम की रेशियो जो है ना अभी इस इलाके में 0 है। अच्छा, ये वो इलाका है जहाँ पर 2003 के से पहले लोग गुजरते नहीं थे। लोग गुजरते नहीं थे। इस रोड के ऊपर से लोग नहीं गुजरते थे, दिन के 2 बजे भी नहीं गुजरते थे। अच्छा, लोगों को अगवा कर लिया जाता था। अगवा कर लेते थे और उनको ले जाते थे, कहीं को मार देते थे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह ये सूरत हाल है कि रात को 2 बजे भी यहाँ से ट्रैफिक ऐसे गुजरती है जैसे लाहौर में ट्रैफिक है। अच्छा, ये बड़ी खुशाइंद चीज़ है कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो सिंध रेंजर्स हो, पंजाब रेंजर्स हो या एफसी हो, इस जगह पर खड़े होकर हमें तीनों जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं उनको क्रेडिट देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इन्होंने इस इलाके का अमन व अमान जो है वो बरकरार रखा है, अमन व अमान बहाल किया है। 2003 से पहले ही इस सड़क पे जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, जो डेरा बुगटी से आ रही है और रुझान और कश्मीर की तरफ जा रही है, यानी कि पंजाब और सिंध के इलाके की तरफ जा रही है, इस सड़क पर गुजरना जो है वो महाल था, मुश्किल था। लोगों को अगवा कर लिया जाता था, उनको अगवा के बदले में तावान मांगा जाता था, अगर तावान ना दिया जाए तो लोगों को कत्ल कर दिया जाता था। ये थी इस सड़क की सूरत हाल। चूँकि बलूचिस्तान की वो बेल्ट है ये जो एक ज़माने तक इंतहाई ख़तरनाक डिक्लेयर थी, इंतहाई ख़तरनाक समझी जाती थी, डेरा बुगटी और सुई का इलाका। अब लेकिन एफसी की ताउन से, एफसी की हिम्मत से, हौसले से, पंजाब रेंजर्स की कार्रवाइयों से और सिंध की कार्रवाइयों से, इन तीनों फोर्सेस ने, तीनों बड़ी फोर्सेस की वजह से अब ये इलाका जो है ये 0 क्राइम रेट हो चुका है। ये जानना हमारे तमाम नाज़रीन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसे मैंने पहले बताया कि ये हम वाहिद हमारी टीम है, टीम मार्का, जो आज आपको दिखा रही है कि ट्राई बॉर्डर आज से पहले आपको किसी टेलीविज़न स्क्रीन पर नहीं नज़र आया होगा। ये वो इलाका है जो बलूचिस्तान जाता है, मेरे दाएं जानिब पंजाब है और यहाँ पे मेरे दाएं जानिब जो कच्ची किनाल का इलाका है ये सिंध का इलाका है। और सिंध रेंजर जो है इधर अमन व अमान की सूरत कंट्रोल कर रही है। यहाँ पर जो तीनों बड़ी फोर्सेस हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी हैं, चूँकि सहरा है। हमें भी जब हम तमाम तर रस्ते में आपको वक्तन फ़वक्तन आपसे बातचीत करते हुए तो बड़ी मुश्किलात का सामना था, रुझान। और तकरीबन यहाँ पर ये जानना भी ज़रूरी है कि लाहौर से अगर हम शुरू हों तो लाहौर से तकरीबन 12 से 15 घंटे लगेंगे आपको यहाँ आने में, और फिर इतने ही टाइम लगेगा आपको यहाँ से आगे कराची जाने में। तो यहाँ पर पहुँचना भी कोई आसान काम नहीं है। लेकिन आज हम अपने नाज़रीन को इस जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जगह दिखा रहे हैं कि कहाँ पर 3 बड़े सूबे सिंध, बलूचिस्तान और पंजाब का मिलाप होता है, वो मिलते हैं। यही रास्ता है, यही वो रोड है जो इंडस हाईवे से अंदर आती है। इंडस हाईवे शुरू होती है बहावलपुर से, डेरा गाजी खान, मुजफ्फरगढ़ और उसके बाद राजनपुर, रुझान और कश्मीर से होते हुए ये इंडस हाईवे कराची तक जाती है। तो वो ही एक सड़क है जो तीनों बड़े सूबों को आपस में मिला रही है। और ये अब हम कच्ची किनाल के पुल पे आ चुके हैं, जो कच्ची किनाल का पुल तोंसा से शुरू होता है और डेरा मुराद जमाली तक जाता है। तो ये तोंसा जो कच्ची किनाल है ये भी 2 बड़े सूबों को आपस में मिला रहा है और इसकी गुजरगाह बलूचिस्तान की बेल्ट के बिल्कुल साथ साथ हो रही है। नाज़रीन, यहाँ पर इस ट्राई बॉर्डर के ऊपर एक मोटरसाइकिल सवार हमें नज़र आए हैं। जो बड़ी दिलचस्प बात है कि वो बलूचिस्तान से मोटरसाइकिल पे ही पंजाब जा रहे हैं। ये जानना भी हमारे नाज़रीन के लिए बड़ा ज़रूरी है कि क्या नाम है आपका जी? वाहिद बख्श साहब, कहाँ के रहने वाले हैं? बलूचिस्तान के सर। तो बलूचिस्तान से मोटरसाइकिल पे पंजाब की तरफ जा रहे हैं? मतलब पंजाब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, क्या करने जा रहे हैं उधर? जो काम कर रहे हैं, पत्थर का, रेत का ढुलाई कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, जो बोली पे बोल लगे हुए हैं, चक्कर लगाते हैं। तो रोज़ाना आते जाते हैं आप? रोजाना सर आते जाते हैं। अच्छा नाज़रीन, हम अपने घरों में बैठ के शायद ये सोचते हैं कि अगर किसी शख्स ने बलूचिस्तान से पंजाब आना है तो उसको हवाई जहाज़ का या ट्रेन का ऐसा सफ़र करना पड़ेगा। तो ये शख्स वाहिद बख्श मोटरसाइकिल पे रोज़ाना बलूचिस्तान से पंजाब में दाखिल होता है और अपना कारोबार करता है, अपना काम करता है और दोबारा वापस बलूचिस्तान चला जाता है। तो कब से रह रहे हो बलूचिस्तान में? सर हमारे को काफ़ी अर्सा हो गया, बस 30-50 साल हो गया। 30-50 साल हो गए। पहले तो यहाँ पर बड़ी दहशत गर्दी थी,
यहाँ पर बुकटी जो थे और जो फरारी थे वो लोगों को अगवा कर लेते थे, अब क्या सूरत हाल है? सर पहले हालत खराब था, अभी बिल्कुल 5-6 साल हो गए, बिल्कुल हालत सही हो गई। अच्छा, पहले इस सड़क पे तुम आराम से जा सकते थे? नहीं सर, हम जहाँ 5 बजे के बाद बिल्कुल रास्ता बंद था, अभी रात 1 बजे 2 बजे से आ रहे कोई फर्क नहीं है। अच्छा, घर में बहन भाई वगैरह हैं तुम्हारे? बिल्कुल सर, है क्यों नहीं है। तो सब अपने आप को महफूज समझते हैं? बिल्कुल महफूज है, अभी सर बिल्कुल अमीर हो गया, गरीब गुरबा सही से स्कूल से अपना काम। अच्छा, तो और तुम्हारे भाई वगैरह भी यहाँ पर ही पंजाब में काम करते हैं? हाँ, हमारा भाई अभी से रेता खाल करके अभी जा रहा था वापस। अच्छा, तो ये आगे सुई में रहते हो कि कहाँ रहते हो? नहीं, इधर ये इलाका माड़ी है। ठीक है। हाँ, इधर सुई वाला नाला है। ठीक है, माड़ी में रहते हो? हाँ सर। ठीक है, तो ये बताओ कि ये तुम्हें क्यों लगता है कि क्यों अमन हुआ? रेंजर की वजह से, आर्मी की वजह से, किसकी वजह से अमन हुआ यहाँ पर? इधर पंजाब में रेंजर अपनी इलाके में महफूज कर रहे हैं, बलूचिस्तान में एफसी और रेंजर में महफूज कर रहे हैं, बिल्कुल अभी अमन हो गया। अभी अमन हो गया? बिल्कुल अमन हो गया। ये एक शहरी थे हमारे साथ बलूचिस्तान के, माड़ी का इलाका है बलूचिस्तान में, जहाँ से ये रोज़ाना पंजाब में दाखिल होते हैं और पंजाब में जाकर जो है ना वो अपना कारोबार करते हैं। ये ट्रैफिक भी मामूल के मुताबिक जा रही है, ये लोग पंजाब से आ रहे हैं और बलूचिस्तान जा रहे हैं, और कुछ गाड़ियाँ बलूचिस्तान से आ रही हैं जो पंजाब की तरफ जा रही हैं। तो ये एक बड़ी एक ऐसी चीज़ है नाज़रीन, जो अपने व्यूअर्स को दिखाना बहुत ज़रूरी है कि कैसे लोग एक सूबे से दूसरे सूबे में दाखिल होते हैं, और उस सूबे में जहाँ कहा जाता था कि बलूचिस्तान का वो इलाका सुई और डेरा बुकटी जो बहुत एक दहशत की अलामत था कुछ अरसा पहले तक, बुकटी ऑपरेशन से भी पहले की अगर हम बात करें तो बड़ी ज़्यादा दहशत थी यहाँ पर, लेकिन फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ और फोर्सेस ने अब जो अमन व अमान, लॉ एंड ऑर्डर यहाँ पर बहाल किया है, उसका क्रेडिट इन तीनों फोर्सेस को जाता है, एफसी को, पंजाब रेंजर्स को और सिंध रेंजर्स को। नाज़रीन, हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था पंजाब से, डेरा गाजी खान से निकले रुझान के बाद हम PS2 पंजाब रेंजर्स की चेक पोस्ट पर गए। उसके बाद अब हम ट्राई बॉर्डर पर आए। ट्राई बॉर्डर से भी हमने आपको दिखाया कि कैसे यहाँ पर ट्राई बॉर्डर पर लोग आ जा रहे हैं। अमन अमान की सूरत हाल बहुत हद तक बेहतर है। अब चूँकि सूरज भी गुरूब हो रहा है और मेरी टीम को भी यहाँ से वापस पंजाब जाना है। इस वक्त हम बलूचिस्तान के हुदूद में खड़े हैं, बलूचिस्तान के आगाज़ में खड़े हैं, अब हमें वापस जाना है तो और आपसे इजाज़त भी लेनी है। यहाँ पर ये कहना नाज़रीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये कच्ची किनाल है और ये सारा इलाका जो है ये बड़ा ज़रखेज़ इलाका है, और अब से कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह इस कच्ची किनाल में नहर भी बहेगी, पानी आएगा और ये तमाम इलाका भी सरसब्ज़ होगा। जहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेस की जिम्मेदारी है कि इस इलाके में अमन अमान बहाल करे, वहाँ पर हम लोगों की, शहरियों की भी जिम्मेदारी है कि इस इलाके को पुररौनक बनाएं, इधर आकर कारोबार करें, इस सरसब्ज़ इलाके में रिहाइश इख्तियार करें। ये अब इलाका इतना ज़्यादा सिक्योर है, शायद इतना ज़्यादा इलाके, दूसरे इलाके जो बड़े इलाके कहा जाते हैं वो भी इतने महफूज नहीं होंगे। उम्मीद है कि आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। ज़ैन अली को इजाज़त दें, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।